माय यूट्यूब चैनल। मैं एकलव्य एकेडमी से गब्बर सर बोल रहा हूँ। पार्ट ऑफ सेंटेंस में A to Z के बारे में कितना वॉवेल है, कितना कॉन्सोनेंट है, मैंने कल बता दिया था। शब्द कैसे बनता है और वाक्य कैसे बनाते हैं उसको भी बता दिया था। ये बताया था कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब वाक्य के भाग देखिए, पार्ट 2 में वाक्य के भाग देखिए। जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हम किसी वस्तु, व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के दो भाग होते हैं, एक जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तथा दूसरा जो कुछ कहा जाता है। अतः वाक्यों के दो भाग होते हैं। वाक्यों के कितने भाग होते हैं बाबू? दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहला होता है सब्जेक्ट। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है बाबू कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। कर्ता कारक। कर्ता कारक। कर्ता कारक। अब देखो सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट वाक्यों का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो उसे सब्जेक्ट या कर्ता कारक कहते हैं। जैसे बाबू राम सिंग्स ए सॉन्ग। राम सिंग्स ए सॉन्ग्स। राम सिंग्स ए सॉन्ग्स। राम गाना गाता है। राम गाना गाता है। राम गाना गाता है। देखो अब राम गाना गाता है, एक ही सेंटेंस से समझ जाइए। राम सिंग ए सॉन्ग, राम गाना गाता है। तो राम गाना गाता है तो राम क्या हो गया? सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट केस हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कर्ता कारक हो गया। क्या हो गया बाबू? कर्ता कारक हो गया। क्योंकि कार्य को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। कार्य को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। जब कोई कार्य किसी व्यक्ति या किसी पुरुष के द्वारा कराया जाए उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राधा स्पीक इंग्लिश। राधा स्पीक इंग्लिश। राधा स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश। राधा स्पीक इंग्लिश। राधा अंग्रेजी बोलती है। राधा अंग्रेजी बोलती है। तो राधा अंग्रेजी बोलती है तो राधा क्या हो गई? नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस हो गई। क्या हो गई? सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। इसी को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। कोई दिक्कत? एनी डाउट? अब आते हैं बाबू प्रेडिकेट पे। किस पे? प्रेडिकेट पे। प्रेडिकेट पे। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। देखो वाक्य में के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य के बारे में, इसको अब मिटा दे रहे बाबू। वाक्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य के बारे में प्रेडिकेट। हेडिंग क्या रहेगा हम लोग का? प्रेडिकेट रहेगा। प्रेडिकेट। वाक्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट ब्रैकेट में बाबू लिख लोगे विधेय। क्या लिख लोगे? विधेय। विधेय कहते हैं। विधेय कहते हैं। विधेय कहते हैं। जैसे बाबू राम सिंग ए सॉन्ग, यही दिया था हमने, उसमें भी उसी से समझ लीजिए। राम सिंग ए
sings a songs. राम सिंग्स ए सॉन्ग्स। राम गाना गाता है। राम गाना गाता है। राम गाना गाता है। तो पहली बात तो हम बता चुके हैं कि राम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। राम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। गाना गाता है। तो सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब होता है बाबू विधेय। क्या होता है, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। विधेय, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही क्या होता है, विधेय होता है। जो कहता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। जैसे बाबू ही गोज टू, ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। वह क्या हो जाएगा बाबू, सब्जेक्ट। जो कार्य को करे वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, कर्ता कारक हो गया, कर्ता कारक। जिसके बारे में कुछ कर रहा हो, जिसके बारे में वह कार्य कर रहा हो, क्या हो गया, विधेय हो गया। क्या हो गया, विधेय हो गया। तो गोज टू स्कूल क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। गोज टू स्कूल क्या हो जाएगा, पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। विधेय। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। जय हिंद, जय भारत। आपका प्रिय दोस्त, प्रिय सर, गब्बर सर बोल रहे हैं।